स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त, स्वस्थ और बिल्कुल ही अच्छे होंगे। पढ़ाई कर रहे होंगे? चलिए, अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखिए, क्या हम बताएँ। और आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और कमेंट करिएगा कि अगला चैप्टर किस वीडियो पर चाहिए और अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है? इसका फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप पर जाइए और वहां से हर एक वीडियो का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? पीवाईक्यू सहित ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिल जाएगा, बस वहां देखिए। तो चलिए, प्रश्नावली 5.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन। तो एपी का 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा? मतलब कौन सा पद 78 होगा? हैंडराइटिंग नोट्स है। चलिए, तो एपी 3, 8, 13 का कौन सा पद 78 होगा? ए का मान, तो जो ए का मान 3 दिया है, डी का मान निकालना होता है। डी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? ए टू माइनस ए वन होता है। डी बराबर होता है ए टू माइनस ए वन। तो ए टू का मान 8 करेगा और ए वन का मान 3। 8 में से 3 गया, कितना आया? 5। तो एन बराबर 78। तो हमको निकालना है कि एन का मान क्या निकालना है? कहना है एन बराबर वाट करना है, एन बराबर वाट। तो सूत्र से ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 78 एन का मान दिया था, ए का मान दिया 3, एन का नहीं पता है, डी का मान दिया 5। कोई दिक्कत? 3 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में। तो 78 माइनस 3 एन माइनस 1 इंटू गुना 5। गुना यहाँ जो था इधर आके कुछ में आएगा भागा में, क्योंकि 78 में से 3 घटा तो 75 आया, और गुना में 5 था यहाँ के भागा में। तो 75 कितना बार में आता? 15 बार में। अब देखिए 15 एक जो यहाँ था माइनस में, इधर आके प्लस में, तो 15 एक कितना होगा? 15 एक हो जाएगा हमारा 16। 15 एक 16 होगा। तो एन बराबर कितना प्राप्त होगा? 16। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं। आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बिल्कुल भी आसान भाषा में समझिएगा और अच्छा से समझिएगा। क्वेश्चन 6, एपी में 11, 8, 5 का कौन सा पद माइनस 150 होगा? माइनस 150 मतलब जो एन का मान नहीं दिया है, सेम टू सेम। 11 प्रथम पद, दूसरा का 8 जो है द्वितीय पद, और 5 जो है तृतीय पद। डॉट डॉट एक माइनस 150। तो ए का मान 11, डी का मान 8 माइनस 3 मतलब 11, कितना आएगा? माइनस 3। ए एन का मान माइनस 50। सूत्र से, चूंकि एन का सूत्र होता है, कौन सा सूत्र? चलिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान माइनस 50 जो कि दिया था, ए का मान 11 दिया था, एन का मान नहीं दिया था, नहीं रखें, और डी का मान माइनस 3 जो कि दिया हुआ था। अब देखिए, माइनस जो 50 है इधर माइनस में, उधर जाके माइनस में इधर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ जो 11 है प्लस में, इधर आके माइनस में, तो माइनस माइनस जुटेगा, चिन्ह कुछ रहेगा माइनस का। तो 161, यहाँ गुना में 3, यहाँ आके भागा में, माइनस माइनस चिकन, और 3 के पहाड़ में 61 नहीं कटता है, कोई दिक्कत नहीं। एन यहाँ माइनस में है, यहाँ के प्लस में, नीचे कुछ नहीं तो 1, लघुत्तम 3 आया। जब 3 आया तो ऊपर का जब हार नीचे का सेम होता है तो ऊपर का अंश उतर जाता है। 161 प्लस 3 164 बटा में 3, तो 164 3 के पहाड़ में नहीं कटता है, मतलब एन का जो मान होगा वो आपका ई वाला नहीं, माइनस 150 नहीं होगा, माइनस 150 नहीं होगा जो एन का मान होगा, ए एन का मान, ठीक है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 31वां पद, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले 31वां पद ज्ञात करना है। तो 11वां पद दिया है 11 बराबर 38, 11 को तोड़ दीजिए, ए प्लस 10 डी बराबर 38 जो कि समीकरण 1 हुआ। ए 16 बराबर 73, ए प्लस 15 डी बराबर 73 समीकरण 2 हुआ। तो समीकरण 1 माइनस 2। चलिए समझिएगा क्या कर रहा है, समझिएगा। देखिए, ए प्लस 10 डी बराबर 38 और ए प्लस 15 डी बराबर 73, समीकरण 1 प्लस 2 मतलब कि जोड़ना है। तो ये जोड़ना है, सॉरी घटाना है। ए चिकन और 10 में से 15 मतलब माइनस 5 डी, इधर 35 डी, 5 या गुना में इधर आके भागा में 5, 5 के पढ़ा में 35 7 बार, मतलब डी का मान कितना आया? 7। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए प्लस 10 डी 38, 10 मतलब डी का मान आया 7, 7 यहाँ के 70, ए का मान, तो ई 70 जो यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में 70 आपका आएगा, माइनस में क्या आएगा? 70 आएगा, समझिएगा। जब ए बराबर 38 माइनस 70 आया, घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस 32, मतलब ए का जो मान आया कितना आएगा? माइनस 32। वहीं ए 31 बराबर, से ए 31 बराबर बताइए क्या होता है? ए प्लस 30 डी, ए प्लस 30 डी, ए का मान माइनस 32 गुना प्लस 30 गुना
गुना 7, तो -32 प्लस 7 यहाँ 21 210 घटाने पाया 178 जो कि an का मान है। तो मतलब हमको जो a 31 बराबर आया, तो 31 का मान कितना आएगा 178 प्लस में। कोई दिक्कत? चले नहीं करना ही तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिए और देखिएगा 8वां क्वेश्चन। एपी में 50 पद है, कितना है 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 106, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए तीसरा पद हमको पहले मिला क्या 12, तो a + 2d बराबर 12 जो कि समीकरण 1 बना। ठीक है, a 50 क्या बोला है, कितना पद है, तो कुल 50 गो पद है, तो a 50 बराबर कितना 106 गो, तो a + 49d बराबर कितना 106, समीकरण 2 बना। अब समीकरण 1 में इसका करना है 2 करना है। एक समीकरण a + 2d बराबर 12, a + 4 49 बराबर 106, यहाँ प्लस माइनस चिकन और इसमें से घटे तो -47, d बराबर 94, माइनस माइनस चिकन 47 दूना का होता है 94, मतलब d का जो मान आएगा, क्योंकि 47 यहाँ गुना है तो इधर आके भागा में 47, देखिए, और d बराबर 47/2, मतलब d का मान है 2 आया। d का मान कितना आया 2 आया। तो d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a बराबर 2d बराबर 12 जो कि दिया था, a का मान d का मान 2 रख दिए, a + 2 दूनी के 4 12। अब देखिए 12 इधर है, 4 यहाँ प्लस में, इधर आके माइनस में, a का मान कितना आया 8, 12 में से 4 गया तो कितना आएगा 8। चलिए वही बात रही a 29, a + 28d, a का मान 8, 28 गुना 2 d का मान 2, 28 गुना का 56 8 64, ये आंसर होगा। मतलब a 29 बराबर कितना 64, a 29 बराबर 64। ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है हमेशा बार बार। प्रश्न 9 में देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद का अंतर 4 और -8 दिया है, मतलब चौथा पद 4 और 8 दिया है, तो इसका कौन सी पद शून्य होगा। तो पहला a3 बराबर 4, a + 2d बराबर 4, समीकरण 1, a 9 -8, a + 8d बराबर -8, समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर मतलब चेंज, प्लस माइनस चिकन, 2 में से 8 गया 6, 4 में से 8 जाएगा, माइनस था चिन्ह बदल देता, 8 4 12, 6 यहाँ गुना इधर आके भागा, 6 दूना के 12, डी का मान -2 आया। सेम काम करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर a + 2d बराबर 4, a का मान d का मान 2 का 2 और d का मान -2 + 4, -4 यहाँ इधर जाके +4, a बराबर 8, क्यों, क्योंकि यहाँ जो -4 था बराबर किधर कौची में गया प्लस में। ठीक है, तो a बराबर 8, d बराबर -2 आया। तो n पदों का शून्यक होगा, n पदों का शून्यक होता है, फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, शून्यक होगा 8, a का मान आया 8, n का मान नहीं पता है और d का मान -2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 यहाँ प्लस में, इधर जाके माइनस में, ठीक, d का मान यहाँ गुना में था, इधर जाके भागा में 4 दूना के 8, मतलब n का मान कितना, अभी n - 1 बराबर 4। अब देखिए यहाँ n - 1 बराबर 4, तो n जो 1 था इधर माइनस में, इधर आके प्लस में, n बराबर कितना 4 1 5, पांचवा पद जो होगा शून्य होगा। अब पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद है ना, 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। 17वां पद a + 17, 17वां पद से 7 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। a + 16d, a + 9d, 10वें पद से कितना 7 अधिक है, चलिए +7, यहाँ a प्लस में, यहाँ भी a प्लस में, चिकन, यहाँ 9d, यहाँ 16d, यहाँ 9d था प्लस में, इधर आके माइनस में, बराबर 7, घटाने पर 7d, 7 से 7 चिकन, 7 एकम 7, मतलब d का मान कितना आया 7, कोई दिक्कत, यही निकालना था ना। चलिए आगे आ जाइए 11 नंबर, एपी के 3 15 27 39 डॉट का कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। क्या करेंगे, 132 जो होगा अधिक होगा। a बराबर 3, d बराबर 15 - 3 मतलब 12, a 54 + 32, 154 पद से कितना 32 अधिक है। तो 54 को तुलने आता है a + 53 d + 32, a का मान 3 53, d का मान 12 32। अब 32 को पहले क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना करें 636 + 32,
तो 36 प्लस 32 जोड़े दें कितना आया, 639 प्लस 32 आएगा 771, जो कि होगा कौन सी, तो A54 प्लस 32 का मान। ठीक है, सूत्र से देखिए, कह रहा है कि सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 771, ए का मान 3, एन का मान नहीं पता, डी का मान 12। कोई दिक्कत, 3 यहाँ कौची में है, प्लस में, इधर आके माइनस में, एन माइनस वन इंटू डी, डी यहाँ कौची में है, गुना, इधर आके भागा में, 64 बार में, एन माइनस वन इंटू डी, तो एन का मान यहाँ इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, माइनस में था इधर प्लस में, तो 64 एक 65, जो कि एन का मान होगा, मतलब 65वां पद होगा ना, 771 होगा आपका। चलिए 12 नंबर फटाफट देख लीजिए, 12 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है, चैप्टर समाप्त कर देंगे, वन शॉट बनाएंगे वीडियो पूरा, अंतिम तक जाएंगे। देखिएगा, दो समांतर श्रेणी का अंत सर्वांतर समान है, मतलब दोनों का जो सर्वांतर है क्या है, समान है। इनके 100 पदों का अंतर 100, तो इनके 1000 पदों का अंतर 1000 होगा। हल करते 12 का मान, पहला समांतर श्रेणी में a प्लस डी, a प्लस 2d, चलिए, और दूसरे समांतर श्रेणी में a प्लस डी और a प्लस 2d। प्रश्न में देखते हैं a 100 माइनस 1000, थोड़ा 2 को ले लिया है, ए बड़ा ए है, यहाँ छोटा ए, घटाने पर कितना आया 100, मतलब ए में से ए गया तो कितना आएगा 100। तो और देखिए ए प्लस 99d और ए प्लस 99 कितना आया 100, मतलब 99d चिकन, यहाँ बड़ा ए माइनस ए छोटा ए बराबर 100, तो बड़ा ए माइनस छोटा ए बराबर 100 आया। तो बताइए 1000 में से 1000 घटाएंगे कितना आएगा, 1000 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1000 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा 1000। वैसे ही ए प्लस 99d, ए प्लस 99d, ए 99d से 99d चिकन, क्यों कि यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, ये प्लस में सेम टू सेम, मतलब 100 पदों का अंतर जो होगा ना 100 होगा, 100 पदों का अंतर क्या होगा 100 होगा। ठीक है, और 1000 पदों का अंतर 1000 होगा। चलिए इस क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिए, VVI में डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 को VVI में डाल दीजिए। क्या करिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 को VVI में डाल दीजिए, 100% आएगा, फाइनल एग्जाम में लिख के रख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन हल, 7 से विभाजित संख्या को चुनिए, 7 से विभाजित विभाजन है उसको चुनिए, 7 से 3 अंकों के ना, 3 अंकों के साथ से, 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 99 होता है 2 अंक से, और 100 होता है 3 अंक, हो गया। तो 105, 112, 119 डॉट डॉट कहाँ तक, तो 994 तक, तो 994 तक आपको 3 अंक होगा, बाकी उसके बाद 4 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान कितना 105, डी का मान 100 निकालना है, तो डी का मान A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 112 में से 105 घटा कितना आया 7, एन का मान 994, सूत्र से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए एन, जो कि फार्मूला होता है, ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -7 और 994, जो कि एन का मान है। ए यहाँ प्लस में था, इधर आके माइनस में, 994 माइनस 105 घटाएंगे तो कितना है 889, 7 यहाँ गुना में, इधर आके भागा में, 7 के पारा में 889, 127 बार में, एन का मान यहाँ माइनस में है, 1 जो है माइनस में, इधर आके प्लस में, तो 127 प्लस 1 कितना होगा 128, तो ए का मान जो आएगा 128 गुना आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप गांठ बांध लीजिएगा, VVI 100% फाइनल में देखने को मिल सकता है, सेंटअप में भी देख सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 10 से लेकर कहां तक 250 तक, 4 के गुणज, 4 के गुणज, तो 10 से ऊपर 12, 16, 20 डॉट डॉट कहां तक 248 तक, जो कि आपका पढ़ा में आता है। ए का मान 12, डी का मान निकाल दीजिए, का मान A2 माइनस A1, A2 का मान 16, A1 का मान 12, 16 में से 4 गया 12 गया कितना 4, एन का मान 248, कोई दिक्कत नहीं, सूत्र से a प्लस एन माइनस डी बराबर 248, ए का मान 12, एन का मान नहीं पता है, डी का मान 4, एन का मान 248, 12 या प्लस में, इधर आके माइनस में। अब देखिए 248 में 12 घटे कितना 236, 4 यहाँ गुना में, इधर आके भागा में, अब कटेगा तो कितना है 59 आएगा, 1 यहाँ माइनस में, इधर आके प्लस में, एन बराबर कितना 60, मतलब एन का जो मान आएगा कितना आएगा 60 वो आपको आ जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, 15 नंबर क्वेश्चन, एन के कितने मान लिए जी, दोनों समांतर श्रेणी में 63, 65, 67
और डॉट डॉट 3, 10, 17 के इनमें पद बराबर होंगे। ऐसा कौन सा मान ले कि तीनों पद का मान क्या होगा, समान होगा। हल करते माना कि पहला समांतर श्रेणी 63, 65 और 67 है का ए के बराबर 63, डी बराबर 65 माइनस 63 बराबर 2। सूत्र से ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ए का मान 63 प्लस एन का मान नहीं पता है, डी का मान 2। अब 63 को 2 को क्या गया एन से गुना, एक बार 1 से गुना, तो 2 एकम 2 और 2n घटाएंगे तो 63 में से 2 गया 61, 2n, यह 2n बराबर 61 जो कि समीकरण 1 है। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा दूसरा समांतर श्रेणी में 3, 10, 17 डॉट डॉट ए बराबर 3, डी का मान 10 में से 3 गया 7। मतलब सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 3, डी का मान 7, गुना गया 7 एन माइनस, घटेगा कितना एन 7 एन माइनस 4 जो कि समीकरण 2 है। समीकरण 1 यहाँ 2 एन माइनस 61 और यहाँ समीकरण 2 7 एन माइनस 4। समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, क्या करेंगे समीकरण को 2 और 1 से, तो 61 माइनस 4 बराबर 7 माइनस 1, एन वाला को एक तरफ और बी एन वाला को एक तरफ। चलिए 61 2n माइनस 7n प्लस 4 घटाइए, जो घटेगा घटेगा, जो जुटेगा जुटेगा। तो 61 प्लस 4 65, 2n 7 में से घटा कितना 5n, कॉमन निकालिए, क्या निकलेगा कॉमन का निकलेगा, तो 5 का कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा 5 का कॉमन निकलेगा। तो कॉमन निकाल दिए, 5 का क्या बचेगा 13 बचेगा, और क्या बचेगा n बचेगा। तो ये 13 5 जाएगा उधर गुना में, क्या जाएगा गुना में, यहाँ जैसे कि दिया है 65 माइनस 5n, 65 इधर माइनस उधर जाके प्लस में, 5 यहाँ गुना में इधर आके भागा में, 13 बचे 65, 5 में कटा ना, तो एन बराबर कितना आया 13। चलिए यहीं तक रख देते हैं, और चैनल पर नया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।